हम लोग प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे। 13वें अध्याय की समाप्ति हुई थी। इस प्रकार से हुई थी कि धृतराष्ट्र चले गए घर छोड़ करके और युधिष्ठिर महाराज को नारद जी समझा रहे थे, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और उस प्रकार से समझा करके जब उन्हें सुना युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी की बात, तो उनका शोक दूर हो गया। यहाँ बात समाप्त हुई थी। और इस बीच में बात यहाँ पे आ रही है कि अर्जुन अ, अब आगे क्या बात हो रही है यहाँ पे देख रहे हैं। वापस श्लोक में देखिए, यहाँ पे भगवान कृष्ण का अंतर ध्यान। तो अर्जुन गए हुए द्वारका और वापस नहीं आए हैं। इस संबंध में अ, इसके कारण से युधिष्ठिर महाराज बहुत सारा वितर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम सुनेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि अर्जुन को किस प्रकार से आया, वो देख करके तेजहीन देख करके वह इस निष्कर्ष पे आते हैं कि भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान हो चुका है। अंतर्धान भगवान कृष्ण का हो चुका था जब विदुर जी आए, तो उससे पहले ही। लेकिन विदुर जी भी नहीं बोले थे युधिष्ठिर महाराज को, और नारद जी भी नहीं बोले थे। नारद जी ने कहा था तुम लोगों को प्रतीक्षा करनी है, तुम शोक मत करो, प्रतीक्षा करो जब तक भगवान कृष्ण इस धरती पे हैं, अपने मिशन को पूरा कर चुके हैं। कुछ काल के लिए प्रतीक्षा करना, तब तक आप प्रतीक्षा करिए, उसके बाद आप महाप्राण ले लीजिए, कर लीजिए, चले जाइए। तो श्लोक पहला देखिएगा, मेरे संग बोलते चले जाइए। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम्। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, एक मिनट, आई हैव टू आल्सो ओपन द इंग्लिश विद द बेसिस, आई डोंट मेक मिस्टेक्स हियर। सूत गोस्वामी ने कहा संप्रस्थिते द्वारकायाम, द्वारकायाम, द्वारकायाम मतलब द्वारका में, द्वारका को काफी दिन हो गया था गए हुए। किसको? जिष्णु अर्थात अर्जुन को। किस लिए गए थे? बंधु दिदृक्षया, अपने बंधुओं को देखने के लिए गए थे, यानी कि द्वारका वासियों को। और कोई भी कारण था तो कह रहे थे ज्ञातुम चा, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम, पुण्य श्लोक जिनकी कीर्ति पवित्र है, उन कृष्ण की चेष्टा, अब आगे भगवान क्या लीला करेंगे, ये जानने के लिए अर्जुन गए थे। दो कारण से गए थे। देखिए, कुछ कालक्रम मत पूछिए, उसमें थोड़ा संदेह हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि भगवान कृष्ण के संग अर्जुन और यदुओं के संग भगवान जब अश्वमेध यज्ञ करा लिए थे इधर, तो गए थे साथ में। अब पश्चिम में छोटे भी थे, हाँ, ये बात भी है, और काफी समय बीत गया था। तो ये जो अभी आगे के से क्लियर हो रहा है, अभी आगे के श्लोकों से क्लियर होगा कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं भेजे थे अर्जुन को। तो अब यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि कोई समय बीत चुका है और अर्जुन 7 महीने हो गए लौट के नहीं आए। उसका पूरा क्रम मैं नहीं समझ पाया हूँ अभी तक ठीक से। और मैंने पूछा था, फिर महाराज भी कहे कि क्रम कुछ क्लियर नहीं बताया महाराज कि वो कब अश्वमेध हुआ, कब वापस गए। मेन बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं भेजे थे कि अब क्या भगवान लीला करना चाहते हैं। तो अर्जुन ये जानने के लिए वो गए थे। संप्रस्थित मतलब सम्यक रूप से वो गए थे द्वारका में, और अपने बंधुओं को देखने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का अगला क्या लीला होगी वह जानने के लिए गए थे। और क्या हुआ था जरा देखिए, नेक्स्ट श्लोक। व्यतीतः कतिचिन्मासास्तदा नायाततो अर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी, व्यतीता कतिचिन मास, कुछ मास, कुछ महीने बीत गए, एग्जैक्टली 7 महीने। तदा, उसके बाद भी, न आया ततः, ततः मतलब वहां से, द्वारका से नहीं आए। कौन नहीं आए? अर्जुन नहीं आए। अब तो आप लोग उत्तर देने लगे, गुड। तो उससे क्या हो गया? तो कह रहे इस बीच इन्होंने ददर्श घोर रूपाणी, बहुत अपने आप में भयंकर दिखने वाले अपशकुनों को देखा। निमित्तानी मतलब अपशकुनों को देखा, मतलब वह इंगित कर रहे थे कि आगे कोई भयानक घटना होने वाली है। वह स्वयं भयानक थे, ध्यान दीजिएगा, घोर रूपाणी, और आगे किसी महान भय का को संकेत कर रहे थे, उसके निमित्त थे। महान भय के संकेत के कारण थे, इसलिए कह रहे निमित्तानी। निमित्त का मतलब होता है कारण। कुरुद्वा मतलब महाराज युधिष्ठिर ने देखा, ठीक है, इसलिए वो चिंतित हुए। क्या देखा? तो यहां बोल रहे हैं, कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस ऋतुधर्मिणः पापीयसीं नृणाम वार्ताम क्रोधलोभानृतात्मनाम। उन्होंने काल की गति को विपरीत देखा और
भयानक देखा। भयानक मतलब देखिए, अगर कोई आगे आने वाला घटना अच्छी होती है तो आप काल की गति को रौद्र नहीं बोलेंगे, लेकिन आने वाली घटनाएं अगर खराब हैं तो आप काल की गति को रुद्र बोलेंगे, भयानक बोला। कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, कह रहे विपर्यस ऋतु धर्मणा। विपर्य मतलब उल्टा। तो ऋतुओं का जो धर्म था, जैसे जाड़े में जाड़ा पड़ना चाहिए, बारिश में बारिश होना चाहिए, जो छह ऋतु आती है ना, बसंत आती है, हेमंत, उनमें परिवर्तन देखा, जो कि पहले उनके राज्य में नहीं हो रहा था। तो एक अपशकुन देखा। पापी यसीम नृणाम वार्ता, लोगों की वार्ता, लोगों का जीवन यापन की शैली में पाप प्रवृत्त हो गए थे, वो पाप करने लगे थे। ठीक है। उसके क्या मतलब कह रहे हैं, क्रोध, क्रोध का मतलब क्रोध, लोभ का मतलब लोभ, और अनृत आत्मनाम। आत्मनाम का मतलब लोगों में क्रोध, लोभ, और अनृत मतलब झूठा, असत्य भाषण, यह सब व्याप्त होने लगा था, यह भी देखने लगे। ठीक है। ये बहुत बड़ा भय की बात थी, हमारे लिए कोई भय की बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत क्रोध तो चलता ही है, थोड़ा लोभ चलता ही है, झूठ चलता ही है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए बिल्कुल नहीं चलता था, तो इनके लिए बहुत बड़े भय की बात हुई। हम व्याख्या नहीं कर रहे, केवल हम तो अनुवाद करके फ्लो से बता दे रहे हैं, व्याख्या तो वहां पे बहुत पहले हो ही चुकी है। जिम प्रायम व्यवहृतम शाठ्यम मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भ्रात्र दंपति नाम च कलकनम। तो कह रहे हैं यहाँ पे जिम प्राय धोखे, जिम प्राय का मतलब होता है लोग धोखेबाजी कर रहे थे। किस में धोखेबाजी कर रहे थे, एक मिनट, बहुत सारे फाइल्स, किस में धोखेबाजी कर रहे थे, मानो कोई प्रश्न करे तो कह रहे हैं व्यवहार में। व्यवहृतम मतलब सामान्य व्यवहार में भी लोग एक दूसरे से धोखेबाजी कर रहे थे, सब कलयुग के लक्षण है। शाठ्यम मिश्रम च सौहृदम, जो शुभचिंतक थे उनके बीच में भी शट का मिश्रण हो रहा। शट मतलब होता है चीटिंग, कपटता। जो सुहृद है वो तो हृदय से अच्छा चाहने वाला होता है ना, वह भी अगर कपट करने लगे तो बहुत खराब बात है कि नहीं। तो कहा कि जो सुहृद है, शुभचिंतक है, वह भी आपस में कपट करने लगे। यहां तक कि पितृ, पिता, माता, सुहृद और भ्रातृ यानी भाई, इन सब के बीच में भी झगड़ा होने लगा, चीटिंग होने लगी। दंपत्ति नाम चा कलकनम, दंपत्ति मतलब पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा उन्होंने देखना शुरू कर दिया। आगे देखिए, निमत्तान्य अत्यरिष्ठानि काले तु अनुगते नृणाम लोभाद्य अधर्म प्रकृतिम दृष्टो वाच अनुजम नृपः। उसके बाद वो कह रहे हैं कि निमित्तानि अति अरिष्टानि। अब देखिए, अरिष्टानि का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है बुरे अपशकुन, अपशकुन कहा जाए तो बहुत ही अब भयानक, अति अरिष्ठानी, अति भयानक अपशकुनों के निमित्त यानी कारणों को देखा। काले तु अनुगते निर्णाम, जो काल के अनुगत में थे, काल क्रम में, काल क्रम में उनने बहुत सारे भयानक अपशकुनों को देखा। क्या, और उसके बाद देखा निर्णाम, इंसानों में लोभाद्य धर्म प्रकृति, नहीं एक्चुअली देखिए ऐसे अर्थ नहीं है। निमित्तानि अति अरिष्टानि का मतलब क्या होगा, अति अरिष्टानि मतलब अत्यंत बुरे अपशकुन, उनके कारणों को देखा। और उसके बाद बोले काले तु अनुगते निर्णाम, काल के अनुगत होकर के इंसानों में लोभ आदि अधर्म की प्रकृति को देखा। ये अर्थ, ये समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा अलग गलती से कर दिया था। निमित्तानि अति अरिष्टानि, अति अरिष्टानि दिख रहा है आप लोगों को, अति अरिष्टानि मतलब बहुत उपशकुन, बहुत बुरे अपशकुन देखे, बहुत बुरे अपशकुनों के कारणों को देखा। और काले तु अनुगते निर्णाम, काल के प्रभाव में, काल के अनुगत होकर के, उसका सबसेर्वेंट इंग्लिश में कहा जाएगा, उसके पीछे चल के, अनुगत का मतलब पीछे चलना, तो काल के प्रभाव में, काल की गति तो भयानक हो ही रही थी, तो उस काल की गति के प्रभाव में वह सब जो निर्णाम मतलब इंसानों में लोभ आदि यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब, और इस प्रकार के अधर्म की प्रकृति को देखा। दृष्टवा, उवाचा, उवाच दिखाई पड़ रहा है, मतलब बोला, ये देखने के बाद बोला, किसको बोला, अनुजम। तो अनुज तो बहुत सारे थे, मतलब भीम को बोला। किसने बोला, नृपः अर्थात राजा युधिष्ठिर ने देखा। तो नृपः का अर्थ ही है कि राजा है, समर्थ है इस प्रकार से काल की गति को देखने में। अगला देख लीजिए,
बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? युधिष्ठिर उवाच, फास्ट तो जा रहे हैं मेरे साथ बोल नहीं पा रहे, फिर से बोलो। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। तो हमारी सभा में कोई व्यास बैठे हुए थे जिनको ऑब्जेक्शन था कि भाई ये श्लोक दोबारा आ गया लेकिन दोबारा नहीं आ गया है। व्यासदेव को असिस्टेंट थे, एडिटिंग नहीं किया, लग रहा है व्यासदेव से गलती हो गई। नहीं, वक्ता अलग है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर ने कहा संप्रेषितो द्वारकायाम, द्वारका को भेजे गए थे। किसको किसको भेजा था आपने? जिष्णु अर्थात अर्जुन। किस लिए भेजा था? बंधु दिदृक्षया, बंधुओं को देखने के लिए। देखिए हम लोग पिकअप कर रहे हैं कि नहीं? और क्या काम था? ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेषितम। कृष्ण जो पुण्य श्लोक है, जिनकी कीर्ति पुण्य है, पवित्र करने वाली है, उनके अगले कार्यक्रम को जानने के लिए हमने भेजा था। इजी है। आगे में संग बोलिए। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदतमं जसा। गता सप्त अधुना, अधुना मतलब अब, और गता सप्ताह मतलब 7 महीने, और मास से लेना होगा, 7 महीने बीत गए। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए तो आनंद आएगा। ऐसे तो फिर कोई हम कोई व्याख्या भी कर नहीं रहे हैं, बस खाली श्लोकों के अर्थ को सीधे पकड़ने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा लगेगा। कौन चला गया? भीमसेन तवानुजा, हे भीमसेन आपका छोटा भाई। स्वाभाविक सी बात है, आपका छोटा भाई मतलब अर्जुन भीम से छोटे हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब देख रहे हैं तब अनुजा से और कुछ प्रेम उमड़ के आता है कि आपका छोटा भाई का चला के, बड़ी चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है उनका भाई नहीं है आपका ही भाई। तो 7 महीने बीत गए, तो बीत गए तो क्या दिक्कत है? कहते हैं ना आयाति, वो नहीं आया है। तो एकदम हिंदी जैसा है, ना आयाति, नहीं आया है। कस्य वाह, तो किस लिए, अथवा किस कारण से। याद आ रहा है आप लोगों को? कस्य मतलब किस लिए, और है तो मतलब किस कारण से। ना अहम वेद इदम, मैं इसको नहीं समझ रहा हूं। अंजसा मतलब वास्तविकता में, वास्तविकता में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस कारण से अर्जुन आपका छोटा भाई 7 महीने हो गए द्वारका चला गया, वापस नहीं आया। ठीक। और एक स्वाभाविक सी बात है कि नहीं समझ रहा हूं अर्थात द्वारका से कोई खबर भी नहीं है। चलो भाई, आप नहीं आए होते तो बता देते, कोई दूत भेजते तो कठिनाई तो नहीं थी। दूत तो आ ही सकता है ना, मान लो अर्जुन नहीं आना चाह रहे हैं, दूत को भेज देते। दूत भी नहीं आया है, अर्जुन भी नहीं आया है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि कारण क्या है, वास्तविकता से किस कारण से वो नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट। अब वह वितर्क कर रहे हैं। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो श्लोक अंगमाक्रीडम भगवानुत्सिष्यति। थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, आज हम लोग अच्छे मूड में हैं। अपि, अपि का यहाँ पे अर्थ है क्या। वाह, तो सब सीख गए हो। अपि देवर्षिणा आदिष्ट, देवर्षिणा तृतीय विभक्ति, देवर्षि के द्वारा क्या जो आदिष्ट, जो इंगित, सकालो, वह जो काल था कि कृष्ण के, भगवान कृष्ण के प्रयाण का, अयम उपस्थित, भगवान प्रयाण नहीं बोलना चाहिए, भगवान कृष्ण के तिरुभाव का, वहां वापस चले जाएंगे। सकाल अयम उपस्थित, क्या वह काल जो देवर्षि नारद जी के द्वारा कहा गया था वह आ गया है। यद, कौन से काल के बारे में बात करें? यद आत्मनो अंगमा, अंगमा क्रीडम, जब अंगम यानी कि अपने अंशों के साथ, आक्रीडम जो भगवान जगत में अपने आप को प्रस्तुत किए हुए थे, लीला कर रहे थे, भगवान उत्सिष्यति, भगवान वापस चले गए हैं। क्या ये काल हो गया? आप सुन चुके, याद आ रहा है? भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे अपने अंशों के संग आते हैं, जब वापस आते हैं तो अपने अंशों को अब वैकुंठ में स्थापित करके वापस चले जाते। एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। एक अर्थ ये भी लिया गया था कि भगवान अपने अंग अर्थात मनुष्य नाट रूपी शरीर को त्याग करके चले गए हैं क्या। तो ये, अगर ये अर्थ लेंगे जो श्रीधर स्वामी के अनुसार है, तो वह एक बाह्य अर्थ है, केवल शोक से अभिभूत होकर के युधिष्ठिर महाराज जैसा बोल रहे हैं। यस्मान्नः संपतो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्।
तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, यस्मात्, जिन भगवान श्री कृष्ण से, नह, नह दिख रहा है आप लोगों को, यस्मात् नह, तो यस्मान न हो जाएगा, न मतलब हमारा, हमारा क्या था, संपद, राज्य, स्पष्ट है इन सबका अर्थ, दारा मतलब पत्नियां, प्राण मतलब जीवन आधार, कुलम मतलब कुलवंश के ये परीक्षित महाराज बच गए थे, और प्रजा मतलब प्रजा पर धर्मानुकूल नियंत्रण, हमारी सारी प्रजा धर्म के अनुसार चल रही थी, हमें कोई पाप नहीं लग रहा था। और उसके बाद आसन, ये सब हुआ था। इस प्रकार से सपत्न विजयो, अर्थात सपत्न का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, उन सभी प्रतिद्वंदियों पे हमें विजय प्राप्त थी। और लोकश्च, अब जो हमने यज्ञ किए थे इससे हमारा आगे स्वर्ग लोक या जो कुछ भी है वह सब भी निश्चित था, अर्थात हमारे यज्ञों का पूर्ण फल मिला था। किससे, यद अनुग्रहात, जिन भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से ऐसा हुआ था। तो वह भगवान कृष्ण के अनुग्रह का स्मरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, देखिए एक बात यहां पे थी जो हम भूल गए बताना भी, वह अभी उत्पात देख रहे हैं और उस स्थिति का स्मरण कर रहे हैं जब कोई उत्पात नहीं था। लिंक बना रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये क्या देवर्षि के द्वारा वो आदिष्ट समय आ गया है। और फिर लिंक देखिए इधर, भगवान जब तक थे हमारे राज्य में कोई भी गलत नहीं था, और अभी दिख रहा है, उसका मतलब भगवान नहीं है। लिंक समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है युधिष्ठिर महाराज का। उनको स्मरण है कि हमारे राज्य में तो कोई भौतिक गड़बड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कहीं देख लीजिए, पत्नी हो, प्राण हो, मतलब शरीर में कुछ कठिनाई हो, कुल हो, प्रजा हो, कहीं तो कोई कठिनाई नहीं थी। और अब हम कठिनाइयां देख रहे हैं, इसलिए लगता है वो काल आ गया है कि भगवान भगवान अब चले गए। ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूं अभी कि जब अर्जुन आके बताएंगे कि इतने पहले भगवान चले गए, तो क्या युधिष्ठिर महाराज सोचेंगे नहीं कि विदुर जी क्यों नहीं बताए और नारद जी क्यों नहीं बताए। ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये सब बात कहे नहीं कुछ। तो मान लो भीमसेन कहें कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो वो दिखाते हुए कह रहे हैं, देखो किस प्रकार से अपशकुन दिख रहे हैं, क्या तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। पश्योत्पाता नर व्याघ्रः दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम। तो उसके बाद वह भीमसेन को कह रहे हैं, पश्योत्पातान, उन उत्पातों को देखो। और भीमसेन को संबोधित करते हुए कौन सा शब्द है, नर व्याघ्र, जो दिखने में बाघ जैसे दिखते हो। क्या ये अर्थ है, नर व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ, नर मतलब नर, नरसिंह जैसे दिखाई पड़ते हो, नहीं, अर्थ ही नहीं है। जो व्यक्ति इंसानों में जो व्याघ्र मतलब बाघ के समान शक्तिशाली और शूरवीर है। क्या देखें, तीन जगहों में देखो, दिव्य यानी आकाश में, भौ मतलब भूमि में, और दैहिकान मतलब देह में, दारुणान बहुत ही भयानक, शंसतः, शंसतः का अर्थ है इंगित करने वाले। क्या इंगित करने वाले हैं, अदूराद भयम, दारुणात मतलब जो स्वयं भयंकर हैं, ऐसे अपशकुनों को देखो। और जो शंसतः, जो इंगित कर रहे हैं बहुत नजदीक भय को। ये बात वहां समझाई गई थी कि जो अपशकुन है वह अपने आप में भयंकर है, और बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक, नजदीक अर्थ है काल की दृष्टि से, बहुत ही पास में होने वाले महान भय को सूचित कर रहे हैं। तो ठीक कर लीजिए ना। कहते हैं न बुद्धि मोहनम, हमारी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे इसका प्रतिकार कैसे होगा। ठीक है, किसकी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की। हम लोग सोच रहे हैं बुद्धि मतलब जैसे मेरी छोटी सी बुद्धि ना, उस तरह से नहीं। जो व्यक्ति पूरे विश्व का राज्य कर रहा है, और भगवान के पार्षद हैं, उनकी बुद्धि कितनी होगी उसके तो हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो कह रहे हैं बुद्धि को मोहित कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक होंगे, है कि नहीं। चलिए, एक और बात बोली गई थी, नर व्याघ्र मतलब उन्हें किसी से भय नहीं होता है, और युधिष्ठिर महाराज भी कोई डरपोक नहीं है, लेकिन फिर भी इतने भयानक अपशकुन दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्द का प्रयोग है दारुणान, इतने भयानक हैं कि इतने एक महान क्षत्रिय को भी भयभीत करने वाले हैं।
उसके बाद क्या कहते हैं, उर्विक्ष बाहवो मह्यम स्फुरति अंग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराधस्यन्ति विप्रियम। उर्विक्ष बाहवो, उर्व मतलब जांघ, अक्षि मतलब आंखें, बाहु मतलब बाहु, मह्यम और अर्थात मेरे, मेरे जांघ बाहु और आंखें स्फुरंती फड़क रहे हैं। और अंग के दो अर्थ हो सकते हैं, एक अंग का अर्थ है कि बाएं अंग, पुरुषों के बाएं अंग अगर फड़कते हैं तो उसको बुरा माना जाता है। और दूसरा अंग था कि हे अंग अर्थात हे भीम, इस प्रकार से मेरे अंग फड़क रहे हैं। श्रीधर स्वामी अर्थ लिए थे कि उर्विक्ष बाहव का अर्थ ही अपने आप में है कि बाएं, क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, अब शकुन की बात कर रहे हैं तो दाएं अंग तो नहीं फड़कने की बात होगी, बाएं ही बात होगी। और कह रहे हैं तो रोक लीजिए, कहते नहीं पुनः पुनः बारंबार हो रहा है। वेपथुश्चापि हृदये, वेपथु का अर्थ होता है कंपन हो रहा है, वेपथुश्चापि हृदय, मेरे हृदय में कंपन हो रहा है, धुक 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 हो रहा है। क्यों? आरात, एक मिनट, आरात का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? भय के कारण लिखा है ना, भय के कारण मेरे हृदय में कंपन हो रहा है। दास्यंती विप्रियम, दास्यंती का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि ये इंगित करता है कि हमारा कोई बहुत बड़ा विप्रिय होने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? देखिए मैं भी ट्रांसलेशन की सहायता ले रहा हूँ, मैं कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये एक शैली है, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा थोड़ा शब्दों को समझ करके संस्कृत को ठीक से सीधे से समझने का प्रयास कीजिए। शिवैशोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामंग सारमेयोऽयम् अभिरेभति भीरुवत्। एषा शिवा, शिवा, शिवा का अर्थ सियारिन, ये सियारिन अर्थात दिख रही होगी, मुझे बोल ही रहे हैं पश्चिम मतलब देखो, देखो ये सियारिन। शिव ऐशा दिख रहा है, शिवा ऐशा, ऐशा स्त्रीलिंग में होता है, इसीलिए सियारिन बोल रहे हैं यहाँ पे। शिवा ऐशा, शिवा ऐशा, संधि सीखने की जरूरत नहीं है, सब दोनों को साथ बोलिए, शिवायशा, हो गया ना, शिवा प्लस ऐशा, शिवायशा, तो शिवायशा दिख रहा है आपको। तो ये सियारिन, ऐशा सियारिन सॉरी, आई एम सॉरी, ऐशा जयकाल नहीं ये दिस जयकाल, ये जयकाल, ये सियारिन। देखिए क्या इंग्लिश में आप पढ़ेंगे जयकाल तो सोचेंगे कि आप जयकाल मतलब सियार, ऐसे शी जयकाल होना चाहिए जो भी है, जयकालीन ठीक है। यह सियारिन उद्यन उद्यंतम दिख रहा है आप लोगों को, उद्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य की ओर अभिमुख, अभि मतलब अभिमुख होकर के रौती, रौती भी दिख रहा है, रो रही है। और अनल आनना, उसके अनल मतलब अग्नि, उसके मुख से अग्नि प्रकट हो रही है। तो ये बड़ा भयानक है, बहुत ही अपशकुनी है। अच्छा और क्या कह रहे हैं, माम अंग, अंग यहाँ पे सूचित कर रहा है भीम सिंह को, हे अंग, माम सारमेह, ये अयम, यह कुत्ता, सारमेह मतलब यह कुत्ता, अभिरभेति मेरी तरफ भौंक रहा है, डर नहीं लग रहा है, कहते हैं अभीरुवत, बिल्कुल डरता नहीं, धर्म भीरु सुना है आपने, धर्म से डरने वाला, तो अभीरु शब्द का मतलब डरना, और अभीरु मतलब नहीं डरना। तो कह रहे हैं ये कुत्ता भी देखो मुझसे डर नहीं रहा है और मेरी ओर मुख करके भौंक रहा है। तो ये सब बहुत अपशकुन है। शस्तः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। शस्ता का अर्थ है पवित्र पशु जैसे कि गाय। शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम, जो गाय आदि अच्छे जीव पशु हैं वह सव्यम मेरे बाईं तरफ से चल रहे हैं। बहुत व्याख्या की गई थी इसमें, काफी बाएं जाने का क्या बात होती है, दाएं जाने का क्या बात होती है। दक्षिणम पशवो अपरे, जो अपर अर्थात हीन गधे इत्यादि जीव हैं वह मेरे दाएं तरफ चल रहे हैं। याद आ रहा है, सब बातें बताई गई थी, गाय को दाएं के तरफ जाने से पवित्रता होती है, पुण्य होता है। वाहन, मेरे वाहन मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी इत्यादि नहीं, 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 वाहन तो हम ही सोचेंगे, बुलेट, बिनेली, व्हाटएवर जो भी, हाँ व्हाटएवर जो भी कह लीजिए, नहीं, वाहन का अर्थ है यहाँ पे उनके घोड़े। पुरुष व्याघ्र अर्थात हे पुरुषों में सिंह,
भीम सिंह के लीजिए, लक्ष्य रुदतो मन ममा, मैं देख रहा हूं कि मेरे वाहन रो रहे हैं। मम वाहंश्च रुदते लक्ष्य, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे वाहन, मेरे घोड़े रो रहे हैं, जो कि संभव नहीं था। पहले नहीं रोते थे, अब वो रो रहे हैं। इस प्रकार से कुछ तो कष्ट है। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कंपयन् मनः, प्रत्युलूकश्च कुह्वानै विश्वं वै शून्यमिच्छतः। अयम कपोतो, यह कबूतर मृत्यु दूत के समान प्रतीत हो रहा है। हमने वहां पे बताया था कि शांति दूत के रूप में बोलते हैं कबूतरों को, लेकिन यहाँ पे उनको बोले हैं यह कपोत, देख रहे हो ना कितना सफेद, कितना अच्छा मानते थे, यह तो मृत्यु दूत के समान प्रस्तुत हो रहा है। उल्लू का कंपयन मना, उल्लू का जो चीख है वह मेरे मन को कंपाइत कर रही। उल्लू का मतलब होता है उल्लू। किसी को अगर आपको सभ्यता से गाली देनी है, अरे उल्लू कहीं के, तो उतना बुरा नहीं मानेगा। उल्लू बोल देंगे तो बुरा मानेगा, लेकिन उल्लूख बोलेंगे शायद इतना नहीं बुरा मानेगा। पहले समझे, पहले डिक्शनरी निकालेगा कि बोला क्या है। लेकिन यहाँ बोल रहे उल्लू कह कंपयन बना, उल्लू की चीख, इंग्लिश में श्रिल कहते हैं ना, तीव्र तीव्र चीख मेरे मन को कंपाइत कर रही है। और प्रत्यु उल्लूक, ये बहुत रिसर्च हुई थी कि प्रति उल्लूक क्या होता है। तो प्रति उल्लूक होते हैं कौवे, कौवे और कुहवाने, कुहवाने का अर्थ यहाँ पे लिया गया है चीख। तो दोनों एक दूसरे को मतलब चीख रहे हैं, दोनों ही चीख रहे हैं, यानी कि उल्लूक और प्रति उल्लूक दोनों का ही जो चीख है वह मेरे मन को कंपाइत कर रही है। तो भाई क्यों चीख रहे हैं? तो कह रहे हैं विश्वम वै शून्य मिच्छता, वह चाहते हैं, ऐसा लग रहा है निश्चित चाहते हैं कि पूरा विश्व शून्य हो जाए, कोई नहीं रहे, हमारी सरकार रहे, हम ही रहेंगे, बस चीख रहे हैं इस प्रकार से, भाग जाओ यहाँ से, मर जाएं या खत्म हो जाए, इस प्रकार से सूचित कर रहे हैं। ये सब होता नहीं था, ये सब हो रहा है, इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। धूम्रादिशः परिदयः कंपते भूसहाद्रिभिः, निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः। धूम्रा दिशः, दिशाएं धूमिल हो गई हैं, मतलब धुआं धुआं हर जगह दिखाई पड़ रहा है। और परिदह्य अर्थात ग्रहमंडल है वह भी धूमिल हो गए। कंपते भू सह आद्रिभी, सह आद्री पर्वतों के साथ, भूकंपते पृथ्वी भी कंपायमान हो रही है, ऐसा लग रहा है। निर्घातश्च, अब निर्घात के दो अर्थ लिए गए थे। एक है कि बहुत तीव्र शब्द हो रहा है, ये चक्रवर्ती पाद लिए थे निर्घात कर, और वैसे श्रीधर स्वामी लिए थे निर्घात का अर्थ यहाँ पे लिए है वज्रपात हो रहा है, महान। तात मतलब हे बेटा या मेरे भाई अर्जुन भीमसेन, महान, चलिए एक अर्थ ले लेते हैं, महान वज्रपात हो रहा है। साकम अर्थात सहित, हाँ। तो यहाँ पे निर्घात का अर्थ ले रहा है आकाश से वज्रपात हो रहा है ना। और हाँ, स्तनयित्नु भी का मतलब हो रहा है आवाज हो रही है, इस तरह से लिए। तो बिना बादलों के आवाज हो रही है और वज्रपात हो रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो यह सब भी महान अपशकुन है। आप देखिए यह सब अपने आप में भयानक हैं, और आगे बहुत जल्द आने वाले महान भय को सूचित करने वाले हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है कि इन सब का क्या कहेंगे, इन सब का प्रतिरोध करने की क्षमता इनमें नहीं है। अब आकाश इस प्रकार से वज्रपात होने लगे तो क्या कर पाएंगे बताइए। फिर बोल रहे हैं, ये सारे हम लोग मैं बताना भूल गया था, लेकिन भूमि पे होने वाले अपशकुनों को देख रहे हैं, और आकाश से होने वाले अपशकुनों को पिछले श्लोक में देखा, ऊपर से बिजली कर रही, वो बात मैंने बताना भूल गया था। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विजृंस्तमः, विसृजंस्तमः, असृग्वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः। वायुर्वाति, वायु बह रही है। कैसी वायु? मंद मंद मीठी मीठी नहीं, खरा स्पर्श, जिसका स्पर्श ही बड़ा कठिन है, रूखा है, ऐसी वायु बह रही है। रजसा विसृजंस तमहा, वह इतनी धूल उड़ा रही है कि इस धूली से अंधकार का सृजन कर रही है। ठीक है, सब तो सुन चुके, सब तो क्लास में आए थे मोस्ट प्रॉब्ली। असृक वर्षंती, रक्त की बारिश हो रही है।
किसके द्वारा? जलदा, यानी कि बादलों के द्वारा खून की बारिश हो रही है। बीभत्सम में वही बहुत भयानक लग रहा है। तो कहीं-कहीं हो रही, कहते नहीं सर्वथा हर जगह हो रही है। अरे मान लो 2, 4, 5 फीट में खून बरसेगा तो आप उतना तब भी बहुत भयानक लगेगा। और अगर सब जगह खून की बारिश हो तो बताइए, बहुत डर जाएगा ना। लोग सोचेंगे ना कोई राक्षस ने अटैक कर दिया, क्या कर दिया, कहाँ से खून लेके आ रहे थे। अब यहाँ पे फिर से आकाश में होने वाले दिव्य अपशकुनों को बोल रहे हैं। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससंकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य हत प्रभम, ऐसा लग रहा है, पश्च देखो भाई सूर्य की प्रभा कम हो गई है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सूर्य ठंडा हो रहा है, ऐसा नहीं बोले, लेकिन सूर्य की प्रभा कम हो गई। ये आप अगर आप लोग को अनुभव होगा, कभी आपने सूर्य ग्रहण का समय देखा हो तो उस समय व्यक्ति बड़ा डिप्रेस अनुभव करता है। आपने देखा है ना, अनुभव किया है। दिन के समय 12 बजे सूर्य एकदम से, मतलब एकदम से कुछ अलग ही वातावरण रहता है, उसकी प्रभा, जबकि सूर्य वैसे ही रहता है, लेकिन उसके कुछ समय के लिए, मैं समझता हूँ 10-20 मिनट के लिए, है ना, 10-20 मिनट के लिए भी जब सूर्य की वो रोशनी कुछ कम हुई सी लगती है, तो आप देखेंगे सभी का मन एकदम बहुत नकारात्मक हो जाता है। यस, यहाँ तक कि आप देखेंगे पक्षी वापस भी आने लगते हैं। आपने देखा है? हमने देखा है अपने आंखों से, पक्षी सोचते हैं कि शाम हो गई है और वापस आने का समय हो गया। बहुत खराब लगता है, और बड़ा ही अजीब सा लगता है वो। एक्चुअली हम लोग तो सुने भी है ना, वो असुर खा लेता है करके, तो वो उसे बड़ा अपशकुनी लगता है उस समय। तो कह रहे देखो किस प्रकार से सूर्य अपनी प्रभा से हत लग रहा है, ऐसे लग रहा है उसके पास तेज ही नहीं है। फिर कह रहे हैं ग्रह मर्दम, ग्रह आपस में मिथो, मतलब आपस में ग्रह झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे? दिवी, दिव्य आकाश में। उसके बाद कह रहे हैं ससंकुलैर भूत गण, शिव जी के जो चेले हैं, भूत गण हैं, वह अन्य भूत प्रेत पिशाचों के साथ ससंकुल्य, मतलब उनके संग पूरी, मतलब टीम बना करके, गैंग बना करके, ज्वलित इव, वह जल रहे हैं, और इतना जल रहे हैं लग रहा है मानो पृथ्वी आकाश को जला देंगे, और ऐसे करते हुए रो रहे हैं। आप लोगों ने, अच्छा चलिए, अब वहां बताया नहीं था मैंने, ये बड़ी घटना मैंने देखी थी। एक माता जी पे भूत चढ़ा हुआ था, और एक भक्त, मतलब एक व्यक्ति भूत उतार रहे थे, हमने आंखों से देखा भाई, बहुत भयानक रोते हैं वो लोग। ऐसे करके रोते हैं, आपकी रियली स्पाइन चिलिंग एक्चुअली। ऐसा आप लोग कभी नहीं रोते हो, आप लोग ऐसे कभी नहीं रो सकते, ऐसे कभी नहीं रो सकते। दैट इज वेरी वेरी टेरिफाइंग। अब पता नहीं, हम तो खाली देखे थे, लेकिन एक्चुअली बहुत पहले वो हंसते हैं, हंसाई हंसी भी बड़ी खतरनाक है। वो हंसी भी बहुत डेंजरस लगती है एकदम। हम तो वीडियो बनाए थे, जिनका पर भूत था, बाद में दिखाया, उनकी हालत खराब, कहते नहीं मत दिखाओ मत दिखाओ। बहुत भयानक था वो। और बाद में समझ रहे हैं, जैसे मतलब तुम क्या कर लेगा, हंस रहा थे। फिर वो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो भूत उतार दिए। और वो नहीं, उसके बाद उनने फिर कुछ सुंघाया तो भूत को बहुत कष्ट हुआ, तो कॉन्स्टेंटली ऐसे करके रोते रहते। बहुत भयानक लगता है, और क्योंकि पता है ना वास्तव में भी कोई भूत है उसके ऊपर, तो बड़ा भयानक होता है। देखे होंगे आप लोग, पता नहीं देखे आप। वो एक बार हंसी इस बात है कि याद आ रही तो बोल देते हैं कि एक बार हम एक भक्त संग गए थे, क्योंकि वो आयुर्वेद का भी इलाज करते थे, उनके गए थे। तो एक माता जी आई हुई थी, माताओं पे चढ़ते रहते हैं भूत। तो अब एकदम शांति से माता जी बैठी हुई थी, आई थी बाहर से, और जैसे उन्हें मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो पूरा झूमना चालू कर दिया ऐसे करके। वो हमारे ब्रह्मचारी की तो हालत खराब हो, देखा ही नहीं कभी ऐसे, ऊ आ करना शुरू कर दिया। तो मैं खाली बात याद आ गई कि इवर रोदसी, मतलब रोते हैं जब भूत, तो बहुत भयानक लगता है। हमारी तरह बिल्कुल नहीं रोते हैं। तो आपको मैंने थोड़ा सा ड्रामा करके दिखा दिया, बाकी समझ लीजिए, बहुत भयानक लग रहा है। अब देखे तो दिखाने के लिए दिया, ड्रामा किया जा रहा है ताकि समझे। मैं खाली एक फीलिंग दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन आप रियल फीलिंग कीजिए कि हम तो केवल एक भूत को रोता हुआ देख रहे थे, रियली डर लग रहा था। अब सोचिए, मान लीजिए हम सब लोग भूत होते। और कितने लोग हैं, गिन लीजिए, 30-50, जूम पे भी, जूम भूत 71, 71 लोग सब रोना चालू कर दें, और अच्छा उसके बाद भी अग्नि प्रकट कर, देखो उनको हमारी तरह शरीर नहीं है कि वो जलेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। वो जल रहे हैं, कुछ अजीब सी अग्नि, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों के शरीर से अग्नि प्रकट होती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक कृत्या का, नहीं कृत्या, कृत्या का जो
अरे अमरीश महाराज को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न की गई थी, तो उसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही थी। उस तरह से समझिए, वो ऐसा नहीं कि वो पेट्रोल डाल करके जल रहे हैं। अरे है ना, आप कहीं किसी को जलता हुआ देखेंगे तो एकदम से आप भयभीत नहीं हो जाएंगे? अच्छा चलो थोड़ा सोचिए, अब हम व्याख्या करने का समय नहीं, वहां सोचे नहीं थे। कोई जल रहा है और रो भी रहा है बहुत बुरी तरह से, बहुत आप कभी एकदम हिल जाएंगे। तब क्या दृश्य प्रस्तुत हुआ वो तो हम नहीं देख रहे हैं, हम खाली मतलब सोच रहे हैं, कल्पना ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है बहुत भयानक होता है। इनको वो दीजिए, माइक दीजिए, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। कुछ इनको पता लग रहा है, कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं करते थे? आपकी आवाज से रजिस्टर हो जाएगी। बताइए कुछ इसके बारे में। भूत प्रभु जी, जो आत्माएं अधम योनि को प्राप्त होती हैं, जैसे भूत योनि, प्रेत हाँ योनि, नाग योनि, तो ये सारी आत्माएं हमेशा ज्वलंत रहती हैं। इन्हें खाने पीने को भी प्राप्त नहीं होता, उनका शरीर जलता है, वायु रूप में होती है। हाँ, तो यही आपने कितनी आत्मा को देखा देखा है, लग रहा है देख क्या ही मतलब। हाँ बोल रही है। और डेंजर है भाई। भूत में आते हैं ऐसे करके। नहीं, वो जो मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ, वो जो रोदसी वाले शब्द है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। वो हमारी तरह नहीं रोते हैं जैसे हमारा कुछ बिजनेस लॉस हो गया ऐसे करके ना, वो बहुत बहुत ही भयानक होता है वो। नहीं आप लोग समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। बाकी मेहंदीपुर बालाजी जाकर के आप लोग रोज वहां पे देख लीजिए, वहां भी यात्रा लेके जाएंगे। हम क्यों आए भाई? भागवत समझने के लिए कि भूत रोते कैसे। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस बस बस, बहुत मस्ती नहीं होगी। हाँ माइक पे बताइए, कुछ बता रही, सब लोग सुन ले भाई क्या बात हो रही है, कुछ भूत विज्ञान। प्रभु जी, वो कुछ इच्छाएं भी प्रकट करते हैं जो मृत्यु के समय अधूरी रह गई हो, कुछ खाने के लिए, पीने के लिए मांगते हैं, नॉन वेज और ड्रिंक्स भी हाँ मांगते वही हैं, वही इस वही तरह सब से करते हैं भाई, इसीलिए तो सारी भूत बने चीजें। हैं। प्रसाद खा रहे होते थे ना भूत। प्रसाद खाने से व्यक्ति ब्रह्मभूत बनता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सुचिति न कांक्षति। उल्टा अंट संट खाएंगे तो भूत तो बनेंगे। चलिए बात आ गई, हम सीरियस होना चाहते हैं, कहाँ आप लोग हंसने लग गए? व्हाट इज दिस? नहीं हो, आगे सुनते हैं। नद्यो नदाश्च क्षुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निराज्येन कालोयम किम विधास्यति। फिर से वह पृथ्वी पे उत्पन्न अपशकुनों को देख रहे हैं, कह रहे हैं नद्यो, नदियां, नदाश्च, और जो सहायक नदियां हैं। नाले मत बोलना, नाले बोलेंगे तो यहाँ गटर याद आएगा। सहायक नदियां, उस टाइम गटर नहीं हुआ करता। नहर हाल कर लीजिए, सहायक नदियां बोल लीजिए। जो देखिए नहर बोलेंगे तो फिर आप इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में सोचेंगे। हमारी तो सारी कॉग्निशन ही घुमा हुआ है, और सोचेंगे, हम भी सोचेंगे उसी तरह से सीमेंट की। नहीं, वो सीमेंट की नहरें नहीं हैं, वो सहायक नदियां जो स्वाभाविक रूप से आकर के एक बड़ी नदी में मिलती हैं। इतनी ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे आप लोग। बरसात हो गया, आप ये नहीं कह सकते बरसात है। जरूरी नहीं कि सहायक नदी बरसात में ही चलती हो। गंगा जी की सारी सहायक नदी तो बरसात में नहीं होती ना, इसीलिए तो कह रहे क्षुभिता, वह शांति से नहीं बह रही है, वो डिस्टर्ब है। सरांसी च मनांसी च, और सरोवर और लोगों के मन भी क्षुब्ध है, डिस्टर्ब है। न ज्वलती अग्नि, अग्निर आजेना, घी होने के बाद भी अग्नि नहीं जल रही है। इसकी व्याख्या वहां की जगह थी, अयम कालो किम विधास्यति, यह काल हमारे लिए क्या विधान कर रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या अपशकुन होने वाला, हम समझ नहीं रहे। क्या मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं। फिर न पिबंती स्तनम वत्सा न दुह्यंती च मातरः रुदंती अश्रुमुखा गावो न हृष्यंति ऋषभाव्रजे। न पिबंती स्तनम वत्सा, वत्स यानी बछड़े अपने माँ, अपने गाय के थन से दूध नहीं पी रहे, कुछ उत्सुक नहीं है। न दुह्यंती च मातरः, और दोहने के बाद भी गाय दूध नहीं दे रही। रुदंती अश्रुमुखो गाव, अश्रुमुखी होकर उसके मुख में निरंतर अश्रु बह रहा है, ऐसा होकर के गाय रो रही है निरंतर। न हृष्यंती वृषभा, ऋषभा व्रजे, जो ऋषभ हैं, जो बैल हैं, वह चारागाह में जाकर के खुश नहीं हो रहे हैं। इन सभी जगहों पे आप देखेंगे खुशी की बात होती है। गाय भी जब दोहन होता है अपने बच्चे लोग देखती खुश रहती, तभी तो गाय देती है दूध। और बछड़ा तो आप जानते हैं कितना आतुर होता है। सभी लोग समानता सुखी रहते, वह सुखी नहीं है। दैवितानि रुदन्ति वा स्विद्यन्ति हि ज्वलन्ति च, इमे जनपदा ग्रामः पुरोद्यानाकराश्रमाः
भ्रष्ट श्रियो निरानंदः किमघम दर्शयन्ति नः दैवेतानि रुदन्ति इव। देवताओं की मूर्तियां रोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। समझ आ रहा है? स्विद्यंती, और ऐसा लग रहा है कि पसीना उनको आ रहा है। ही उच्चलंति चा, और ऐसा लग रहा है कि वह अब मंदिर छोड़ के चली जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ऐसे करके। इमे जनपदा, यह जनपद अर्थात नगर, ग्राम मतलब गांव, पुर शहर, पुरा कस्बा, उद्यान पुष्प उद्यान आदि, आकर यानी खाने, और आश्रम मतलब साधु संतों के आश्रम, भ्रष्ट श्रिया, वह अपने सौंदर्य, उनका सौंदर्य नष्ट हो गया है। निरानंद, वहां कोई आनंद नहीं है। अब देखिए ना, अभी हम लोग कीर्तन कर रहे तो आनंद नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मान लो कोई दरवाजा खोल के आए 6 बजे, मैं भी ऐसे बैठा हूँ, आप लोग ऐसे बैठे हुए, क्या क्या हो गया भाई, क्यों मुंह लटकाए हो, क्या दिक्कत है, ये खाने को नहीं मिला ना, क्या दिक्कत है? स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे ना? भाई देखो, स्पेशली साधु संतों के आश्रम में तो आनंद के अलावा है क्या? तो भोग तो करना नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुखी हैं, तो कह रहे हैं कि आश्रम भी भ्रष्ट श्रेय हो गए। जो साधु संतों के आश्रम है वह भी सौंदर्य उनका चला गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि सौंदर्य वहां पे अब भौतिक वस्तु का नहीं, आध्यात्मिक वस्तु का है। ठीक है। किम अघम, अघम मतलब, हाँ, आप कह रहे हो अघम मतलब पाप, लेकिन यहाँ पे अघम का अर्थ पाप नहीं है। अघम का मतलब यहाँ पे आपत्ति, महान भय, महान कुछ आगे आने वाली अनिष्ट। किस अनिष्ट को, किस आपत्ति को हमारे नह दर्शनती, हमको ये दर्शा रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है ना। अग का अर्थ हम आपत्ति कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन आचार्यगण उसको लेते हैं इस तरह से अर्थ। नहीं तो अग का पाप का तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता। यहाँ पे पाप का अर्थ समझ में नहीं आता, नहीं तो अग मतलब पाप ही होता है। किम अगध, किम अघम नह, किम अघम दर्शयंती, हमको ये क्या आने वाली आपत्ति को दर्शा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। हम बोले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। आप लोग बार बोल दे करें, क्या इतना हीन समझते हैं हमको, हम बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के आए हैं, सब समझ रहे हैं हम, क्या बात है। 21वां श्लोक। अब वह अपने वितर्क को एक निष्कर्ष पे लेकर के आ रहे हैं। अभी तक वितर्क कर रहे थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब वह एक निष्कर्ष से पे आ रहे हैं। मन्येतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदै अनन्य पुरुष श्रीभीर हीना भूर्हत सौभगा। मन्य, मैं ऐसा मानता हूं, एतैर महोत्पाते, इन महान बातों को देखकर मैं मानता हूं कि नूनम, अब नूनम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है, क्या लिया गया है, के अभाव में, तो उसी अर्थ में लेंगे नूनम भगवतः पदय, भगवान के चरण के अभाव में। कैसे चरण हैं? अनन्य पुरुष श्री भी, भगवान के चरणों में जो चिन्ह है वे किसी अन्य पुरुष के चरणों में नहीं है। हीना, उससे हीन होकर के, कौन हीन हो गई है? कह रहे हैं भू अर्थात पृथ्वी, इस कारण से हत सौभागा, इसलिए उसका सौभाग्य नष्ट हो गया है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि भगवान के चरण कमलों से हीन होकर के, उनके अभाव में और उनके चरणों के चिन्हों से, एक्चुअली चरणों के चिन्हों से आपके अभाव में, ये अर्थ है। भगवान के चरण, वही एक ही अर्थ है, भगवान के चरण कमल, अब भगवान पृथ्वी पढ़ नहीं रहे हैं, उनका तिरोभाव हो गया है। तो जो अत्यंत सौभाग्य के चिन्ह केवल भगवान कृष्ण के चरण में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी पुरुष में नहीं। इससे हीन होकर, उससे ये पृथ्वी जो हत सौभागा है, अर्थात अपने सौभाग्य से उसका सौभाग्य नष्ट हो गया, उससे वह हीन हो गई, यही कारण है और कोई कारण नहीं। ठीक। नेक्स्ट। इति चिन्तयतस्तस्या दृष्टारिष्टिन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वज। इति चिन्तयस, इस चिंत्यतः, इस प्रकार से जब वह चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तस्य दृष्टा अरिष्टेन चेतसः, अरिष्टों को देख करके, अपशकुनों को देख करके अपने चेतसा, अपने मन के द्वारा वह चिंतन कर रहे थे। तस्य चेतसा दृष्टा अरिष्टेन चिंतयत, इति चिंतयत। तस्य चेतसा यानी उनकी चेतना से, उनके मन से जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अरिष्ट अर्थात अपशकुनों को देख करके चिंतन कर रहे थे, राज्ञा मतलब राजा,
प्रत्यागमत लौट के आ गया। ब्राह्मण अर्थात शौनक आदि ऋषि लौट के आ गया। तो कौन लौट के आ गया? कपिध्वज अर्जुन वापस आ गए। कहां से आ गए? यदुपुरी से आ गए। समझ में आया? ब्राह्मण अर्थात शौनक ऋषि को सूत गोस्वामी जी संबोधित कर रहे हैं कि जब राजा युधिष्ठिर तस्य चेतसा अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा दृष्टा अरिष्टेन अपशकुनों को देख करके इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब यदुपुरिया कपिध्वज प्रत्यागमत, यदुपुर से कपिध्वज अर्थात अर्जुन वापस लौट आए। ठीक, यदुपुरी मतलब द्वारका, यदुओं की पुरी। अब वह अर्जुन को देख रहे हैं बड़ी विकट स्थिति में, उसका वर्णन हो रहा है। तम पादयोर्निपतितम अयथा पूर्वमातुरम अधोवदनम अबिंदून सृजंतम नयनाब्जयुः। तम पादयोर निपतितम, तम अर्थात उन अर्जुन को, पादयोर निपतितम अपने चरणों पे गिरा हुआ देखकर, अयथा पूर्वम जैसा वह पहले कभी नहीं गिरे थे। पांव में तो अर्जुन पहले भी गिरे थे, पांव छूते ही थे, बड़े भाई हैं, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं छुए थे। ये आप हम लोग व्याख्या कर चुके थे एग्जाम में फेल होने के बाद पांव छूता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाके छूता है, बहुत अंतर होता है। तो कह रहे अयथा पूर्वम, इस प्रकार से अर्जुन कभी नहीं पांव छुए थे। इस प्रकार से नहीं छुए थे, छुए तो बहुत बार थे, रोज ही छूते थे, इस प्रकार से नहीं छुए थे। ऐसे अयथा पूर्वम आतुरम, और इस प्रकार से आतुर भी कभी नहीं देखा था ऐसे अर्जुन को। अधोवदनम, वदन मतलब मुख और अध मतलब नीचे, मुख नीचा किया हुए थे। अब बिंदु, अब मतलब जल के बिंदु, सृजंतम वह जल के बिंदु अर्थात आंसुओं का सृजन कर रहे थे। कैसे? नयन आब्जयु, अपने कमल नयनों से इस प्रकार से सृजन कर रहे थे। बेसिकली बात यह अर्थ है, पाती है कि अपनी उनकी आंखों में आंसू थे, ये बात बोल रहे, इस प्रकार से देखा। और विलोक्य उद्विग्न हृदयो, ओ सॉरी, विलोक्य उद्विग्न हृदयो विच्छायामनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरान् संस्मरन् नारदेरितम्। क्या हम लोग बीच में बोलना भूल गए थे क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही पढ़ता चला गया और आप लोग बोल ही नहीं, बोल रहे हैं ना हर्ष लोग? ठीक, ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए। विलोक्य उद्विग्न, विलोक्य यह देख करके, विलोक्य का अन्वय पिछले से लेना पड़ेगा, विलोक्य हर जगह से लीजिए। तम तम अथा अयथा पूर्वम पादयोर निपतितम विलोक्य, अभूतपूर्व से अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर। आतुरम विलोक्य, अयथा पूर्वम आतुरम विलोक्य, अभूतपूर्व से आतुर देख करके। अधोवदनम विलोक्य, मुख नीचा किया हुआ देख करके। अब बिंदुन सृजंतम नयनाब्जयो विलोक्य। ऊपर से क्या समझ में आया? विलोक्य को हरे कृष्ण जोड़ लीजिए। और यह भी देखा उन्होंने कि उनकी आंखों में आंसू था, यह भी देखा। और क्या देखा? उद्विग्न हृदयो विच्छायाम, विच्छाया मतलब विगत कांति, उनकी कांति चली गई है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय उद्विग्न है। किसका हृदय उद्विग्न है? अर्जुन का। ऐसे अनुजम, अपने अनुज, अपने भाई को देखा। किसने देखा? नृपः। बड़ा सुंदर बात है कि यद्यपि राजा है, लेकिन देखे किसको है? अपने भाई को। वो ये नहीं सोच रहे मैं राजा हूं, ये मेरा सबॉर्डिनेट इत्यादि इत्यादि, अपने भाई को देखा, वात्सल्य सूचित हो रहा है। ठीक है, ये सब तो अब आप मैं समझता हूँ आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे इस तरह की भाषा का क्यों उपयोग हो रहा है। कहीं तात हो रहा है, कहीं अनुज हो रहा है, तो यह सूचित करने के लिए कि वो उस रिश्ते के अनुसार देख रहे हैं। नहीं, जब इस प्रकार से देखा तो पृच्छति स्म, उन्होंने पूछा। तो कहाँ पूछा? अकेले में ले गए क्या? कह रहे नहीं, सुहृद मध्य, जो शुभचिंतक थे, जो सुहृद थे, यानी भीमसेन रंगे अन्य लोग थे, उनके बीच में ही पूछा। क्या सोच के पूछा? तो कह रहे हैं संस्मरण नारदेरितम। देखिए, आपने सुना ही था कि जब वे सोच रहे तो किस निष्कर्ष पे आ रहे थे कि भगवान के चरण कमलों से पृथ्वीहीन हो गई है। ठीक, और अर्जुन को भी ऐसा देख रहे हैं, तो अब क्या कहते हैं ना, एक और एक 11 होता है, क्या बोलते हैं, एक और एक 2 होता है, ऐसे करके दोनों को जोड़ लिया। और नारद जी की बात कि भगवान उस समय की प्रतीक्षा करो कि जब भगवान अपने धाम को वापस जाने वाले हैं, तो समझ गए कि अब वो काल आ गया है।
डज इट मेक सेंस लिंक? नारद जी की बात को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर उवाच कश्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजनः सुखमासते मधुभोजदशार्हारः सात्वतान्धकवृष्णय। कश्चिद आनर्थपुर्यां, क्या आनर्थपुरी द्वारकापुरी में, नह मतलब हमारे, स्वजनः सुखमास्ते स्वजन सुखी से हैं, स्वजन सुख से हैं। कौन से स्वजनों की बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, अंधक और वृष्टय, वृष्णिवंशी। तो ये सब विभिन्न प्रकार के उनके संबंधी हैं जो अलग अलग कुलों से संबंधित हैं, उनके बारे में पूछा। ठीक है, जनरल पूछ लिया। आगे देखिए, शूरो माता महा कश्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यानन्दुन्दुभिः। शूरो अर्थात शूरसेन, जो हमारे माता मह अर्थात नाना है। कश्चित स्वस्ति आस्ते, क्या वह सुख से हैं? स्वस्ति शुभ, कल्याण, मंगल, मंगल में रूप से है। वाथ अथवा, और मारिषः मतलब सम्मानी, क्या हमारे सम्मानीय शूरसेन नाना जी ठीक से हैं। मातुलः सानुजः, मातुला मतलब हमारे मामा वसुदेव जी अपने भाई देवक आदि के संग कश्चित कुशली आनक दंदुभी, मामा का नाम भी रख दे रहे हैं आनक दंदुभी अर्थात वसुदेव जी। क्या हमारे मामा अपने भाइयों के संग, उनके 9 भाई थे, याद हम लोग नाम लिखे, 9 भाइयों का नाम लिखा गया था, वहां बताया गया था टीका में। तो क्या वह भी कुशल से हैं? पहले उन्हें सभी स्वजनों के बारे में पूछ लिया, अब व्यक्तिगत रूप से कुछ के विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। सप्तस्वसारस्तत्पत्नयोः मातुलान्यः सहात्मजाः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। सप्तस्वसार, जो आपस में 7 बहिनें थीं, तत्पत्नयोः, वह उन, और जो उनकी पत्नी थी, किनकी पत्नी थी? वसुदेव जी की। मातुलान्यः सह आत्मजा, मातुलान मेरी मौसियां, मतलब कि देवकी की, देवकी की 7 बहनें ना, तो वह तो मेरी, उनकी वो सब, उनकी शादी तो वसुदेव जी से हुई थी। तो कह रहे हमारी मौसी सह आत्मजा, अपने बच्चों के साथ, आस्ते मतलब सुख से हैं। क्या क्षेमम आस्ते, वही अर्थ हुआ, क्षेम का मतलब सुख से हैं। सष्णुषः का अर्थ है अपनी बहुओं के साथ, और देवकी प्रमुखा मतलब जिसमें प्रमुख देवकी हैं, और स्वयं का अर्थ है क्या वह स्वयं सुखी हैं, अर्थात क्या वह स्वयं सुखी हैं, क्या उनकी बहुएं सुखी हैं, क्या उनके बेटे आदि भी सुखी हैं कि नहीं। अब एक प्रश्न आ रहा है कि वो मौसी हैं कि मामी हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कंस मामा थे, और देवकी क्या है? देव युधिष्ठिर कुंती, एक मिनट, कुंती, कुंती देव वसुदेव जी की बहन है। तो देवकी, एक मिनट, और देवकी देवक की बेटी है, और वसुदेव देवक, वसुदेव के भाई देवक है ना? सही तो सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। तो मेरा दिमाग अभी फ्यूज हो रहा है। मौसी लिखा है अनुवाद में, क्या लिखा है? मौसी लिखा है। आप प्रभा से अधिक नहीं जानते ना, हम भी जानते नहीं। अभी मैं सारे इतने रिश्ते बिठा नहीं सकते, रिश्ते बिठाने होते तो फिर हम अलग आश्रम में। अब पकड़ना पड़ेगा बात को कि देवकी क्या लगती हैं? मौसी लगती हैं क्या? मौसी का मतलब हो गया कि मामा की बहन, है ना? मामा की, मामा कौन है इनके? मामा है वसुदेव जी, मम्मी की बहन। मम्मी की बहन तो है नहीं देव की। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। लेकिन मम्मी की बहन है भी एक दूसरे से भाई, देवक की बेटी देवकी, रुक जा भाई एक मिनट, देवक की बेटी देवकी, और वसुदेव के भाई हैं देवक, तो वही बेटी जैसी तो हुई ना देवकी। तो देवकी की बहन हो गई ना कुंती, तो मौसी हो गई, हैंस प्रूव्ड। देवक की बेटी कुंती, सॉरी, देवक की बेटी देवकी,
और कुंती किसकी बेटी हैं? शूरसेन की। अरे छोड़ो यार, टेंशन दे रहे हैं। अच्छा नहीं, एक मिनट बताओ, इससे क्या हो जाएगा आपको? कुछ नहीं होगा। तो देखो, ये फर्जी प्रश्न कर रहे हैं, फर्जी फंसा रहे हैं हमको। ये महत्वपूर्ण नहीं है। लिखा है, प्रभुपाद बोलते हैं मौसी मतलब मौसी, दिमाग नहीं खराब करिए भाई। यहाँ अगर लिखा है सब तो ससार मतलब मौसी लिखा है तो मौसी मान लेना चाहिए। देखो यही होता है, प्रश्न कर रहे हैं, पूछा जाए कि प्रश्न से क्या फायदा होगा तो क्या कोई मतलब नहीं है, आपको फंसाने के लिए किया है कि नहीं। अब यहाँ लिखा है अपनी सब तो ससारा मतलब बहनों के साथ, वहां हिंदी में लिखा है मौसी ना। यहाँ आपस में भाई थी और सॉरी बहनें थी, ये इतना बोला बस। नहीं लिखा है मातुलान्य मतलब मेटरनल आंट्स। मेटरनल आंट्स इंग्लिश में अगर हिंदी से अनुवाद करेंगे तो मामी मौसी कुछ भी हो सकता है। लीव इट डिवोटीज, छोड़िए। अरे छोड़ो ना भाई, मूड नहीं खराब कीजिए। हाँ क्या करना है, ठीक है मौसी मामी बाद में रिसर्च करेंगे, कल बताना सोच करके। कश्चिद राजाहु को हाँ, एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये थी कि जब वसुदेव जी का कुशल क्षेम पूछ लिया तो फिर रानियों के बारे में पूछने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो एक जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, उनको चिंता हो रही है इसलिए। क्योंकि उसमें लिखा है स्वयं, अर्थात हो सकता था कि वसुदेव जी स्वस्थ होते लेकिन शायद इनके इधर बच्चे थोड़ा सा ठीक नहीं होते तो उनको चिंता होती, तो उधर वो पूछ रहे हैं। कश्चिद रा कश्चिद राजाहु को जीवति असत्पुत्रोस्य चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयंत गद सारणा। एक साथ है ना, एक साथ है श्लोक। आस्ते कुशलम कश्चिद ये चा शत्रुजिदादयः कश्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु। कश्चिद राजा, राजा है क्या? हाँ, कश्चिद राजा आहु को जीवती, क्या राजा आहुक जीवित है, अर्थात उग्रसेन। आहुक मतलब उग्रसेन। क्यों भाई जीने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं कह रहे हैं असत पुत्रो अस्य, यानी कि वे क्या, वह अपने, मैं कुछ गलती बोल गया, देवक, देवक वसुदेव के भाई नहीं थे, उग्रसेन के थे, वहीं से कंफ्यूजन हो रहा था। मैं सोच रहा देवक, देवक की ना, ऐसे कैसे देवक वसुदेव के भाई होते तो ऐसे कैसे हो जाता, गलती हो गई। देवक उग्रसेन के भाई थे, यहाँ पे बात आ जा रही है। वसुदेव के भाई हैं लेकिन उसमें देवक नहीं है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। देवक उग्रसेन के भाई हैं तो उनकी बेटी है देव की, बात यहाँ पे आ रही है। तो कश्चिद राजा आहु को जीवती, क्या राजा आहु यानी उग्रसेन जी रहे हैं? भाई जीने के लिए क्यों बोल रहे हो, खुशी के लिए क्यों नहीं बोल रहे? कह रहे असत पुत्र, उनका पुत्र इतना खराब था कि वो जी ही लें, बहुत बड़ी बात है। अस्य चानुजा, क्या उनके अनुज देवक आदि भी सुखी से हैं? देवक ही हम लोग टीका में लिए थे। हृदीक ससुतो, हृदीक अपने पुत्र कृतवर्मा के संग, और अक्रूर भी क्या वह सुख से हैं? सबके संग जोड़ लेना होगा। जयंत गद सारण, जयंत गद और सारण ये है भगवान कृष्ण के भाई हैं। आस्ते कुशलम कश्चित, क्या ये कुशल से हैं? तो आस्ते कुशलम कश्चित सबके संग जोड़ लीजिए, तो कुशल से हैं कि नहीं। ये चा शत्रु जितादय, और शत्रुजित आदि भी उनके भगवान कृष्ण के भाई हैं, ये सब क्या सुख से हैं। कश्चिद आस्ते सुखम रामो, भगवान राम, भगवान बलराम क्या सुख से हैं। भगवान सात्वताम प्रभु, जो सात्वत अर्थात भक्तों के रक्षक हैं, वो भगवान बलराम क्या सुख से हैं। हम बड़ी जल्दी आ गए अच्छा अभी तो क्लास समाप्ति नहीं। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीरयोर गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। प्रद्युम्न सर्ववृष्णिनाम, सभी वृष्णियों में जो महारथी, सर्वश्रेष्ठ महारथी हैं, वह प्रद्युम्न क्या सुखमास्ते, क्या सुख से हैं। गंभीर रयो निरुद्धो, गंभीर रयो जिनका वेग युद्ध में, रय मतलब युद्ध में और गंभीर मतलब बहुत तीव्र वेग, बहुत तीव्र शक्ति है, जिनकी युद्ध में अत्यंत तीव्र वेग है, वे अनिरुद्ध वर्धते मोदते, क्या वह सुख से हैं। भगवान शब्द लगा रहे हैं अनिरुद्ध के संग, वही प्रद्युम्न संग लगना होगा, ये सब भगवान के स्वांश है। तो क्या भगवान अनिरुद्ध जिनका युद्ध में बड़ा तीव्र वेग है, क्या वह सुख से है।
उसके बाद भगवान के बेटों के बारे में पूछ रहे हैं। ये भी भगवान के बेटे ही हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। सुषेण चारु देशनश्चा सांबो जाम्बवती सुतः अन्य चा कार्ष्णि प्रवरः सपुत्रा ऋषभादय। सुषेण, चारुदेशन, सांब जो जाम्बवती के बेटे हैं वो, अन्य चा और अन्य जो, कार्ष्णि प्रवरा भगवान कृष्ण की के पुत्रों में या उनके वंश में, प्रवरा बहुत श्रेष्ठ है, अर्थात उनके सेना नायक हैं। सपुत्रा, सपुत्रा मतलब अपने पुत्रों के साथ, ऋषभ आदि अपने पुत्रों के संग सुख से हैं क्या? मतलब भगवान और भगवान के बेटे और उनके बेटे सब सुख से हैं क्या? उसके बाद भगवान के सेवकों के बारे में बोल रहे हैं। तथैवानुचरः शौरिः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंद नंद शीर्ष्ण्या ये चान्ये सात्वत ऋषभा। तथैवानुचरः, तथैव और साथ ही उनके अनुचर, भगवान कृष्ण के अनुचर, शौर्य, शौर्य का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अनुचर श्रुतदेव और उद्धव आदि, सुनंद और नंद शीर्षना, इसमें बहुत प्रमुख हैं। ये च अन्य, और जो अन्य है जिनका नाम नहीं रखा जा रहा है, सात्वत ऋषभ अर्थात भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह सब, अपि स्वस्ति आस्ते, क्या वह सब सुख से हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रय, क्योंकि वह सभी भगवान श्री बलराम और कृष्ण के भुजाश्रय, उनके शक्ति के आश्रय में थे। अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदः, कि अपि अर्थ क्या, स्मरन्ति, स्मरन्ति क्या, हाँ, अपि स्मरतम कुशलम अस्माकम, क्या वह हमारा कभी कुशल सोचते हैं? क्यों सोचेंगे? आप क्या कह रहे हैं? बद्ध सौहृद, उनके हृदय हमसे प्रेम से बंधे हुए हैं, तो क्या ये सब लोग हमारे बारे में कभी कुछ सोचते हैं कि हम लोग ठीक से हैं? याद आ रहा है हम लोग कितने दुखी हैं, कोई पत्र नहीं, कुछ नहीं, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में कि हम लोग कितना दुखी हैं? इस भाव से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। अब वह भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, हम बताए नहीं यहाँ पे, हाँ पहले बता चुका हूं कि भगवान कृष्ण के बारे में सीधे प्रश्न क्यों नहीं किए, क्योंकि वह सुनना नहीं चाह रहे थे कि कृष्ण का तिरुभाव हो गया है, इसलिए पहले अन्यों के बारे में पूछ रहे हैं, फिर अब कृष्ण के बारे में पूछने के लिए उपस्थित है। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कश्चित् पुरेषु धर्मायाम सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। भगवान के बारे में कई प्रश्न कर रहे हैं। भगवान अपि, क्या भगवान भी, कैसे भगवान? गोविंदा, जो गायों और इंद्रियों को सुख देने वाले, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के अनुकूल है, समर्पित हैं, भक्त वत्सल, भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, कश्चित सुधर्मायाम पुरे सुखमास्ते, क्या अपनी पूरी द्वारका में और वहां पे भी अपनी सुधर्मा सभा में सुख से हैं, ते सुहृद व्रता, अपने शुभ चिंतकों से घिरे हुए क्या वो सुख से हैं? अब इधर व्याख्या हम क्यों बिल्कुल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि क्यों वो सब प्रश्न कर रहे हैं, उधर हम पहले कर चुके हैं, उतना हमारा पास अभी अवकाश नहीं है। तो भगवान क्यों आए हुए हैं, उनके आने मात्र से जगत का मंगल होता है, अब ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो उसी को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगलाया च लोकानां क्षेमाया च भवाय च आस्ते युध कलाम यद कुलाम बोधौ आद्योनंत सकह पुमान। मंगलाय च लोकानाम, लोगों के मंगल के लिए, क्षेमाया च भवाय च, उनकी सुरक्षा के लिए, और भवाय मतलब उत्पत्ति के लिए, उन्नति के लिए, आस्ते, भगवान कृष्ण हैं। कहाँ हैं? यदुकुलाम्बोधो, यदुकुल के सागर में। कौन? आद्य, वह आद्य, आद्य पुमान जोड़ लीजिए, आद्य पुमान मतलब आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में है, लोगों का मंगल करने के लिए, क्षेम करने के लिए और उन्नति करने के लिए। किसके साथ? अनंत सखा, अनंत अर्थात बलराम जी के साथ वहां पे है। अब जब भगवान पूरे जगत के मंगल के लिए हैं, तो अब उनके आश्रय में द्वारकावासी किस प्रकार से सुख भोग कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यद वो अर्चिता क्रीडंति परमानंदम महापौरुषिका इव। यद बाहुदंड गुप्तायाम, जिन भगवान कृष्ण के बाहुदंड की, बाहों के आश्रय में आश्रित होकर के, उनसे सुरक्षा प्राप्त करके, गुप्तायाम मतलब सुरक्षित होकर के, स्वपुरियाम अपनी द्वारकापुरी में, यादवो अर्चित, यदवो अर्चित, यदुजन देवताओं के द्वारा भी अर्चित होने की योग्यता को प्राप्त किए हुए थे। किसकी वजह से? भगवान के बाहुदंड की सुरक्षा के द्वारा।
और क्या कर रहे थे, कह रहे थे क्रीडंती परमानंदम, बहुवचन में, एक दो नहीं, सभी लोग परमानंद में क्रीड़ा करते हैं। किस प्रकार से, महापौरुषिका इवा, भगवान विष्णु के पार्षदों के समान निर्बाध रूप से सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान जब भगवान कृष्ण के आश्रय लेने से ऐसा आनंद ले रहे हैं, तो भगवान के सुख के बारे में सोचने का क्या प्रश्न है। और क्लियर कर रहे हैं भगवान की रानियों के बारे में, किस प्रकार से वो सुख भोग करती थी। सामान्यतः सभी द्वारकावासियों के बारे में बोल दिया, विशेष रूप से रानियों के बारे में बोल रहे हैं। यत पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्त्र योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिशो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिताः। यत पाद शुश्रूषणा, जिनके चरण कमलों की सेवा, मुख्य कर्मणा, इस मुख्य कर्म के द्वारा, सत्यादयो, सत्या और सत्यभामा और अन्य रानियां, कितना था उनका नंबर, द्वयष्ट सहस्त्र योषितः, द्वई टू, अष्ट मतलब 8 और सहस्त्र मतलब 1000, 2 इंटू 8 इंटू 1000, कितना हुआ, इजी क्वेश्चन है, 16,000। योषितः मतलब स्त्रियां। निर्जित संख्य, संख्य मतलब युद्ध, युद्ध में जीत करके भगवान की सेवा किए, और भगवान ने इनसे द्वारा प्रेरित होकर के इनकी बात मान करके, इनकी रिक्वेस्ट या इनकी याचना से कि हमको भाई परिचय चाहिए, तो भगवान ने युद्ध में जीत लिया। किसको जीत लिया, त्रिदशा, देवताओं को भी जीत लिया। तद आशीष हरंती, और उनके आशीष, उनकी जो सुख सुविधा है, उनकी जो विशेष संपत्ति, उसको लेकर के आए। और उसमें भी विशेष क्या कह रहे हैं, वज्र आयुध वल्लोभो चितः, वज्र आयुध, वज्र जिनका आयुध है अर्थात इंद्र, और उनकी वल्लभा, उनकी पत्नी अर्थात शची और अन्य, उनके लिए जो उचित भोग हैं उनको लेके आ गए, उनके लिए जो आशीष है उनके भोग को लेके आ गए। जो पहले सुन चुके क्लास, उनके तो कठिनाई तो नहीं होती, बातें तो याद ही आ रही होंगी। देवताओं को ही नहीं, देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता, उनकी उनकी भी पत्नी को जो भोग उत्पन्न थे, प्राप्त थे, वह उन्होंने प्राप्त कर लिया। किसके द्वारा, भगवान कृष्ण की चरण कमलों की सेवा के द्वारा। उसके बाद यदुओं के बारे में बोल रहे हैं, यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा हि कुतो भयामुहुः अधिक्रमन्तंग्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोच्चिताम्। यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीवनो, जिनके बाहुदंड के अभ्युदय से, अभ्युदय मतलब अनुप्राणित, प्रभाव, सॉरी अभ्युदय मतलब प्रभावित, प्रभाव से अनुजीवनो, जीवित होकर के, मतलब शक्ति प्राप्त करके, यदु प्रवीरा, यदुओं में जो सर्वश्रेष्ठ थे, ही अकुतो भया, उन्हें किसी से भी भय नहीं होता था। और मोह अधिक्रमंती, बारंबार चलते थे, कैसे, अंग्रिभी, चरणों से, आह, कहाँ चलते थे, आहरताम बलात् सभाम सुधर्माम, सुधर्मा सभा को जो जबरदस्ती लेके लाई गई थी द्वारका में, उस पे बारंबार अपना पदाघात करते थे, चलते थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। कि हमारे देवताओं की इतनी क्षमता नहीं थी तो कह देते हमारी सधर्मा सभा में तुम लोग बड़े आराम से घूम रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। तो उस सुधर्मा सभा के बारे में क्या बोल रहे हैं, सुर सत्तमोच्चिताम, जो देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके लिए उचित उस सुधर्मा सभा में वह खूब चलते, बिना किसी भय के, किसी के भी भय नहीं होता था। ये किसके प्रभाव से था, भगवान श्री कृष्ण के बाहु के सुरक्षा के द्वारा था। अब उसके बाद वह अर्जुन के स्थिति को देख करके वह पूछ रहे हैं, अर्जुन के, अभी तक तो भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, अब उनकी स्थिति को पूछ रहे हैं, भाई हो सकता है कोई कारण है तुम ही कुछ परेशान हो, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं। कच्चिते कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। कच्चित, क्या, तात मतलब बेटा, मैं भाई, छोटे भाई, अनामयम थे, क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई, क्या तुमको कविराज प्रभु नहीं मिले, तुम्हारी नाड़ी चेक कर दे। रास्ते में नहीं मिले क्या, दिल्ली में नहीं मिले, नहीं नहीं, दिल्ली में तो खैर बैठे ही तो कह रहे क्या तुमको कोई रोग हो गया है जिसके कारण भ्रष्ट तेजा विभासी में, क्या तुम्हारा तेज इस प्रकार से भ्रष्ट हो गया है, प्रकट हो रहा है, विभास मतलब ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। अलब्ध मानो अवज्ञाता, क्या तुमको सम्मान नहीं मिला है या तुम्हारी अवज्ञा हुई है, समझ रहे हैं, किम वा मतलब क्या, दोनों में से संभावना है।
तात चिरुषता, तुम बहुत समय से द्वारका में रह रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा असम्मान हुआ हो या तुमसे कोई दुर्वचन तुम्हारी कोई अवज्ञा कर दिया हो, तुम्हारा मान ना दिया हो, तुम्हारा अपमान किया हो, इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। आगे कह रहे हैं, कच्चिन्ना विहतो भावै शब्दादिभिरमंगलै न दत्त मुक्तम अर्थेभ्य आशयायत प्रतिश्रुतम। तो कल ही पढ़ाया था, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कश्चित, क्या, अभिहत, तुमको दुख दिया गया है, किसके द्वारा? अभावय, अप्रेम पूर्ण, अमित्रतापूर्ण शब्दों के द्वारा तुमको दुख दिया गया है। शब्दादि भी, शब्दादि भी यहां से लेना होगा, क्या, बहुत ही अमित्रतापूर्ण शब्दों के द्वारा, अमंगलय, जो बहुत ही अशुभ हैं, ऐसे शब्दों के द्वारा तुमको दुख दिया गया है। या न दत्तम उक्तम, जो तुमने कहा, नहीं, न दत्तम उक्तम का अर्थ है कि मैं नहीं दूंगा, अर्थिव्य, क्या जो तुमसे कुछ मांगने आया उसको तुमने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा। या न यत प्रतिशुद्धम न दत्तम, एक अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि जो बड़ी आशा से, आशा लिखा, जो आशा से अर्थी है, कुछ मांगने आया और आपने कहा कि मैं दूंगा, उसको आप नहीं दे पाए, कि इसके लिए आपका भाव तेज नष्ट हो गया, इसलिए आप दुखी हो। इसकी व्याख्या कल ही तो किए हैं, इसकी व्याख्या कल नहीं, हाँ कल ही तो किए, व्याख्या की जरूरत नहीं। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। कच्चित्वं, क्या तुमने ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्रिय, शरणोपस्थितम सत्वम, या कोई अन्य जीव जो आपकी शरण में आया हो, न त्याक्षी, उसकी रक्षा नहीं करी है, शरणप्रद, तुम तो हमेशा से शरण देने वाले रहे हो, कि ऐसा हुआ है कि तुमने ऐसा कभी नहीं किया हो? कभी ऐसा, कभी कभी नहीं, इस बीच में तुमसे ऐसा ना हो पाया हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? इसके लिए तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है। okay? 3 श्लोक। कच्चित्वं न गमो गम्यां गम्यां वा असत गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान नोत्तमेर्ना समय पथि। कच्चित्वं, क्या तुम, न गमो अगम्यां, तुम किसी अगम्य स्त्री के संग, हीन जाति की या हीन स्त्री के संग कहीं गमन तो नहीं किए। गम्यम व असत्कृताम स्त्रियम, जो गम्य स्त्री है कहीं उसके संग तुमने अनादर पूर्वक तो गमन नहीं किया या उसका तिरस्कार कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो व्याख्या हो चुकी है इसे। पराजितो व अथ भवान, अथ भवान, अथवा आप कहीं पराजित तो नहीं हो गए, किसके द्वारा? न उत्तम है, जो आपसे उत्तम नहीं था, आपसे श्रेष्ठ नहीं था, कहीं उसके द्वारा तो आप पराजित नहीं हो गए। व अथवा ना असमय पथी, मार्ग में कोई और व्यक्ति हो जो आपसे हीन था, ना असमय का मतलब आपसे हीन था, हीन व्यक्ति था, कोई उससे तो नहीं हार गए आप, तो इसकी वजह से आप, आपका तेज भ्रष्ट हो गया हो। अपि स्वित्पर्य भुङ्क्त्वास्त्वं संभोजयान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यदक्षमम्। अपि स्वित का मतलब क्या, क्या पर्य भुङ्क्तास्त्वं, पर्य भुङ्क्त मतलब, पर्य मतलब छोड़ना, और भुङ्क्तास्त्वम मतलब खाए हो, क्या तुम छोड़कर खाए हो? किसको छोड़कर खाए हैं? कहते हैं संभोज्यान, जिनको साथ में बिठा के खिलाना चाहिए उनको छोड़कर खाए हो। जरा बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वृद्ध बालक, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जिनको साथ में बिठा के खिलाना चाहिए उनको तुम छोड़कर खा ली हो गप से। या जुगुप्सितम कर्म किंचित, तुमसे कोई खराब कर्म हो गया है, कृतवान मतलब तुमसे कुछ हो गया है क्या, न यद क्षमा, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके, जैसे कि हम उदाहरण दिए थे अश्वत्थामा का, ठीक है, उससे भी उनका तेज नष्ट हो गया। कच्चित् पृष्ठम तमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक। कश्चित्, क्या, पृष्ठ तमेना अथ, अथवा मेरे भाई अर्जुन, अथ करते लिया गया था, अथ मेरे भाई अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पृष्ठतम, सबसे प्रियतम, हृदयना, जो सबसे अधिक घनिष्ठ है, आत्म बंधुना, जो तुम्हारे आत्म बंधु मतलब सबसे प्रिय हैं, प्रिय मित्र हैं कह लीजिए, उनसे रहित होकर के, शून्योस्मि, उनसे रहित तो समझ रहे, उनसे रहित होकर के तुम नित्यम शून्योस्मि मन से, कहीं तुम यह सोच रहे हो कि मैं सदा के लिए शून्य हो गया हूं, ये मान रहे हो। ते
तुम्हारा अन्यथा न रुक। रुक का मतलब है मानसिक संताप, अन्यथा तुम्हारा मानसिक संताप संभव नहीं। अर्थात जो कुछ भी मैंने कारण बोले वो तुम्हारे लिए असंभव है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। उसके बाद भी तुम दुखी हो, अर्थात यही कारण है कि तुम्हारे जो प्रिय कृष्ण है वह चले गए हैं और उनके से रहित होकर के तुम अपने को ही मान रहे हो कि तुम अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ये कहने का ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अर्जुन के लिए असंभव था कि वो गलत कार्य करते, वो संभव नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। जिसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये हो नहीं सकता है, ये क्या ये हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो ऐसे करते करते व्यक्ति निष्कर्ष पे आ सकता है क्या ये हो सकता है। ये समझते हैं? तो इसी प्रकार से समझ में आ गया, नहीं और कोई कारण नहीं है आपके इस भ्रष्ट तेज होने का, एक ही कारण है कि कृष्ण चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले अध्याय में हम भगवान ने चाहे तो कल से सुनेंगे। कुछ समय तक अर्जुन को कोई उत्तर नहीं देंगे, फिर अपने मन को स्थिर करके वह उत्तर देंगे और वो 15वें अध्याय का विषय रहेगा। उसके बाद जब वो सुन लेंगे कि भगवान कृष्ण का तिरुभाव हो गया है, तो वह भी परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करके चले जाएंगे। कोई प्रश्न नहीं है। कुंती बुआ थी तो देव की मामी, अरे छोड़ो क्या, ठीक है। ओके, सो चलो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद